ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच क्या है, इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। प्रचलित समाज में यह धारणा फैली है कि ब्रह्मा जी ने उनकी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता। हालांकि सच्चाई यह है कि पुराणों में उल्लेख मिलता है ब्रह्मा जी की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते यह भ्रम उत्पन्न हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती अपरा विद्या की देवी थी, जिनकी माता का नाम था महालक्ष्मी। यह वह लक्ष्मी नहीं है जिन्हें भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में जाना जाता है। इनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था वे भृगु ऋषि की पुत्री थी। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। इनमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। यह भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री की अनुपस्थित होने पर ब्रह्मा जी ने वेदों की ज्ञाता विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था, जिससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा जी को जगत में नहीं पूजे जाने का शाप दिया था। मुझे यह समझ नहीं आता कि यह झूठ किसने फैलाया कि सरस्वती माता ब्रह्मा जी की बेटी हैं। देखिए, यह सच है कि सरस्वती जी ब्रह्मा जी के मुँह से ही उत्पन्न हुई थी, लेकिन वे उनकी बेटी तो तब मानी जाएंगी जब उनकी कोई माँ हो। माँ के बिना संतान का जन्म होना असंभव है, फिर उसे संतान कहा ही नहीं जा सकता। ऐसे तो ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए थे, लेकिन उन्हें तो कोई विष्णु जी का बेटा नहीं कहता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका नाम एक साथ लिया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि केवल किसी के द्वारा प्रकट हो जाने से कोई व्यक्ति या देवता उसकी संतान नहीं बन जाता। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, वे रचना करते हैं, लेकिन ज्ञान के बिना रचना का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए अपनी रचना को बुद्धि देने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुँह से सरस्वती जी को प्रकट किया, जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए जीवों को बुद्धि देने का काम करती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि सरस्वती जी और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मा जी की मधुर वाणी है। ऐसे में उन्हें ब्रह्मा जी की बेटी मानना नहीं जा सकता, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से अभिन्न हैं। रचना और ज्ञान साथ साथ होते हैं। जिस प्रकार भगवान नारायण पालन करता है तो उनका साथ देने के लिए माता लक्ष्मी धन दौलत हैं, उसी प्रकार महादेव संहार करता है। वे अस्थिरता फैलाने वाले तत्वों का विनाश करते हैं, जिसके लिए शक्ति की जरूरत होती है। इसलिए शिव शक्ति के साथ होते हैं, शक्ति अर्थात पार्वती। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि वैदिक काल में राजा को प्रजापति कहा जाता था। सभा और समिति को प्रजापति की दुहिता यानी बेटियों जैसा माना जाता था। ब्रह्मा जी को प्रजापति भी कहा जाता है। इस कारण यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई हो सकती है। एक और बात है कि सरस्वती शब्द का प्रयोग उसके लिए आया है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हो, विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्यमान हो। उस ऊर्जा शक्ति के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं 2 हैं, उसी तरह सरस्वती भी 2 हैं। विद्या में अपरा विद्या और पराविद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई मानी जाती है, लेकिन पराविद्या की सृष्टि ब्रह्म यानी ईश्वर से मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वह ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, जिनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती हैं वे पराविद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं और वे महालक्ष्मी की पुत्री हैं। शाक्त परंपरा में 3 रहस्य दिए गए हैं: प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मुक्ति रहस्य। इसका वर्णन प्राधानिक रहस्य में किया गया है, जिसके अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई हैं। इस सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी की जो पुत्री हैं उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ है। हिंदू धर्म में 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का सरस्वती से विवाह का जो प्रसंग है, उनके फलस्वरूप मनु भगवान का जन्म हुआ था। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाले सरस्वती के जन्म की कथा को उस सरस्वती से जोड़ देते हैं जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, जिसके चलते ये सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अपनी विचार कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।